नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड मैथमेटिक्स सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हम लोग अध्ययन कर रहे थे। पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस लगभग एक जैसा है। पेपर 2 में थोड़ा सा आपको डीप जाना पड़ेगा, बाकी पेपर 1 आपका इजिली हो जाता है। ठीक है, तो इन वीडियोज में हम सभी को बार बार आपको बता रहे हैं कि एनसीईआरटी डेटा यानी कि जो मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 1 to 8 की बुक्स है वही से हम लोग पढ़ रहे हैं और उतना ही पढ़ रहे हैं जितना उस बुक्स में दिया है और हमारे सिलेबस में आएगा। ठीक है, तो इस कड़ी में पिछली वीडियो में हम लोगों ने अब तक नंबर सिस्टम पढ़ लिया, हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ यानी कि लसम पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने जो हमारा भी जो पिछला चैप्टर था दशमलव हमने पढ़ा और भिन्न यानी कि फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया है। छोटे छोटे टॉपिक है और हर टॉपिक से आपको एक दो क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए हर टॉपिक को टच करना जरूरी है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है या अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है अनुपात एवं समानुपात। देखिए ये क्लास 6 की और 8 की बुक में है, तो हम दोनों बुक्स को लेकर के या दोनों को हम कंबाइंड में आपको समझा दे देंगे। देखिए अनुपात एवं समानुपात, इंग्लिश में कहे तो रेशियो एवं प्रपोर्शन। ठीक है, रेशियो मीन्स होता है अनुपात और प्रपोर्शन मीन समानुपात। आज हम इनको समझेंगे और फिर इनसे बनने वाले सवालों को भी देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला टर्म हम जिक्र कर लेते हैं अनुपात की। अनुपात के विषय में बात करें, अनुपात होता क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, अनुपात मतलब जैसे अगर हम कह दें कि ये मार्कर हल्का चल रहा है, मान लीजिए हमने लिखा ऐसे ऐसे, ठीक है, कोई मार्कर से हमने ऐसे लिखा ऐसे और किसी से दबा के लिखा, तो आप देख के बता देंगे कि ये गाढ़ा है ये हल्का है ना, ये गाढ़ा है ये हल्का है। ये तो मान लीजिए आपने देख के बता दिया। चलिए हम कह दें कि एक व्यक्ति की लंबाई इतनी है, एक व्यक्ति की लंबाई इतनी है। अब आप कहेंगे यार ई वाला लंबा है इससे, हम पूछ रहे कितना, तो आप कहेंगे पता नहीं लेकिन लंबा है। हाँ रहा होगा 3-4 गुना। ठीक है, 3-4 गुना यानी कि जब हम किन्हीं दो राशियों में, जब हम किन्हीं 2 3 4 5 जितना ले लीजिए, जब हम किन्हीं दो राशियों में या जब हम किन्हीं दो व्यक्तियों में, जब किन्हीं हम दूरियों में, किन्हीं किलोग्राम में, वजन में, ठीक है, मापन में, जब भी हम दो राशियों में तुलना करते हैं, तुलना करते हैं, गुना में करते हैं, उसी चीज को क्या कहा जाता है? उसी चीज को कहा जाता है अनुपात। ठीक है, दो राशियों का गुना में तुलना ही क्या है? अनुपात है। जैसे अगर हम कह दें कि मान लीजिए किसी की लंबाई 200 सेंटीमीटर है, कितनी? 200, और उसके लड़के की लंबाई या उसके बेटे की लंबाई मान लीजिए कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब हम कह दें कि ये वाला कितना गुना बड़ा है, तो आप आराम से अनुपात निकालिए। 200/20 कितना आ गया? 10/1 यानी कि 10। तो कितना गुना है? 10 गुना। ठीक है, अनुपात की अवधारणा यही है। ठीक है, अनुपात की अवधारणा क्या है? पहला चीज तो यही हो गया कि अनुपात, अनुपात राशियों की तुलना है। ठीक है, राशियों की गुना में तुलना है, ऐसा समझ लीजिएगा, राशियों की गुना में तुलना है। ठीक है, गुना में तुलना है कि कौन सी राशि कितने गुनी है या कितने क्या है, राशियों की तुलना है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको चाहे अनुपात हो चाहे समानुपात हो, समान इकाई में करके ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, समान इकाई में हल आपको करना है। अभी हम इसको समझाएंगे कैसे। ठीक है, पहले इतना आप समझ लीजिए, बस अनुपात की यही डिफिनेशन है और इतना ही जानना है। अब हमें करना है कैसे, सवाल को समझते हैं। सीधा सीधा इसे मान लीजिए पूछा आपसे कि भाई किसी टोकरी में, मान लीजिए आपसे पूछा किसी टोकरी में 50 सेब तथा किसी टोकरी में 50 सेब तथा 35 आम है। क्या है? 35 आम है। इनका अनुपात बताइए। या आपसे कहेगा सेब का अनुपात आम से बताइए या आम का अनुपात सेब से, तो जिसको पहले बोलेगा उसको ऊपर, जिसको बाद में बोलेगा उसको नीचे। मान लीजिए कहा कि सेब का हमें अनुपात बताना है, सेब का अनुपात हमें बताना है किससे? आम से। और ये निशान है किसका? अनुपात का। अनुपात को हम बट्टे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चाहे हम ऐसे लिखें
सेब अनुपात आम लिखे, या इसी को हम लिख सकते हैं 50:35। अभी मैंने आपको बताया कि सेब बटे आम आप लिख सकते हो। सेब कितना था 50 ठो, आम कितना था 35 ठो। इसको आप हल करेंगे तो 5×50, 5×7=35, यानी कि 10:7 इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको अनुपात के सवाल मिलेंगे, सिंपली आप कर लेंगे। जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में 200 बॉयज या 200 लड़के तथा तथा 250 लड़कियां हैं। ठीक है, 250 क्या है, लड़कियां हैं। तो आपसे कहेगा कि लड़कों का लड़कियों से अनुपात बताइए। ठीक है भाई, अगर लड़कों का पूछा है तो लड़कों को हम ऊपर कर देंगे और लड़कियों को नीचे कर देंगे। ठीक है, बस इजी, आप सॉल्व कर दीजिए। 200 से अगर आप काट, देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 4 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 पचे 25। कितना अनुपात आ गया, 4:5 का। ठीक है, इसी सवाल को उल्टा पूछ सकता है, आपसे कहेगा कि लड़कियों का अनुपात लड़कों से बताइए। तो जब लड़कियों की बात करेगा तो इनकी संख्या पहले कर दीजिए, लड़कों की बाद में कर दीजिए। फिर जैसे आपने हल किया 0 से 0, 5 पचे 25, 5 चौके 20, कितना आया आपका 5:4। ठीक है, कितना आया 5:4। क्लियर? तो ये तो आप कहेंगे अनुपात तो बड़ा इजी हो गया, तो फिर ये इसका क्या मतलब है, ये जो लाइन लिखी है इसका क्या मतलब है, समझाते हैं आपको। देखिए, आपसे अगर कहे कि मान लीजिए आपसे कहा 200 सेमी का अनुपात, या 200 सेमी तथा 200 सेमी तथा 4 मीटर का अनुपात बताइए। अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे आपने बताया था 200/4, इसको आप काट देंगे 50/1, यानी कि 50:1 आ गया। नियमानुसार तो ये होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। कैसे, देखिएगा, हमने कहा कि अनुपात को समान इकाई में करना है। समान इकाई का मतलब क्या, जैसे अगर पहला वाला मीटर में है तो दूसरा वाला भी मीटर में करिए, या पहला वाला सेंटीमीटर में है तो दूसरे वाले को भी सेंटीमीटर में करिए, जैसे आपको सूटेबल लगे। जैसे अब ये 200 सेंटीमीटर है, ये 400 मीटर है। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो इसको हम मीटर में करें या तो इसको हम सेंटीमीटर में करें। आंसर दोनों केस में समान आएगा। देखिए कैसे समझते हैं, पहले हम काम कर लेते हैं सेंटीमीटर पे। देखिए सेंटीमीटर की बात करें तो ये 200 था, ये 4 मीटर है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100। देखिए ये कितना था, 4 मीटर, लेकिन इसको जब हम 100 से गुणा कर देंगे तो 400 सेंटीमीटर हो गया। अब हम निकाल देते हैं अनुपात, 200 सेंटीमीटर बटे 400 सेंटीमीटर, कितना आएगा अनुपात, 1:2। ठीक है, कट जाएगा 0 0 0, 2 दूना 4। ठीक है, 1:2। अच्छा, ये तो हो गया। क्या हमारा जो हमने सेंटीमीटर पे काम किया, अगर हम मीटर पे काम करें तो क्या यही उत्तर आएगा, देख लेते हैं। भाई नियमानुसार तो आना चाहिए। नियमानुसार अगर हम 5×3 कर रहे हैं 15 आ रहा है, तो 3 को अगर पहले कर दे 5 को बाद में तो भी आना चाहिए, यह तो नियम होना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं, देखते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से। मीटर की बात करें तो ये पहले था 200 सेंटीमीटर, इसको करना है मीटर में। देखिए 100 सेमी बराबर होता है 1 मीटर, और ये 200 सेमी है तो 200 सेमी बराबर क्या हो जाएगा, 2 मीटर। 2 मीटर का अनुपात निकालना है 4 मीटर से, निकाल दीजिए 2/4, कितना आया, 1/2। देखिए दोनों केस में उत्तर हमारा सेम आया। क्लियर हो गया? तो ये इकाइयों का जो बदलाव है, ये सवाल आपसे पूछता है। ठीक है, सिंपल वाला कभी नहीं पूछता। अब ये बेवकूफ नहीं, अब ये सीधा सीधा घुमा घुमा के पूछता है, अब डायरेक्ट नहीं पूछेगा, आप फंसेंगे उसमें। तो जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे घुमा फिरा के पूछे तो आप तैयार रहिए। ठीक है, जैसे आपसे पूछ सकता है, 0.75 kg या किग्रा का अनुपात
का अनुपात 200 ग्राम से बताइए, या मान लीजिए दे देगा आपको, चलिए लीजिए 200 ग्राम से क्या होगा। अब देखिए, पहले आप देखिए ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है। दो रास्ते हैं, या तो इसको हम इसमें चेंज करें या तो इसको हम इसमें चेंज करें। चलिए समझते हैं। देखिए, अगर हम 75 केजी की बात करें तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। 1000 से हम इसको कर देंगे गुणा। जैसे ही 1000 से हम इसको गुणा करेंगे, ये आपका आ जाएगा 7500। ठीक है, सॉरी 750। ठीक है, कितना आ गया 750। 750 क्या हो गया, ग्राम। अब इसका अनुपात हम निकालेंगे 750 बटे 200। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। 75 डिवाइड बाई 20, 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 और ये 4, और ये हो जाएगा 3 और 1, यानी कि 3:1। कितना अनुपात आ गया, 3:1। ठीक है, कितना आ गया, 3:1। देखिए 5 से करेंगे तो सॉरी गलती होगी यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा काटने में गड़बड़ हो गया। 5 से काटेंगे, देखिए ये हो जाएगा 5 × 5, 5 × 25, और ये 4, यानी कि 15:4। ठीक है, कितना अनुपात आ गया, 15:4। ठीक है, अलग अलग इकाई रहेगी, आपको अलग अलग काम कर लेना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, देखिए अनुपात से संबंधित और क्या क्या सवाल आपको आते हैं, जैसे यूनिट चेंज करके हम थोड़ी सी चर्चा उस पर कर लेते हैं। देखिए आपसे कहेगा कि 20 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं, तो आप ये मत करने लगे लड़कियों को लड़कों में चेंज करें, ऐसा थोड़ी होता है। तो यूनिट जो होता है वो चीज, जैसे आपसे कहे मीटर सेंटीमीटर, एक कर लीजिए। आपसे किलोग्राम ग्राम कहे, एक कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसी यूनिट को आप एक कर लीजिए। ज्यादातर आपसे ऐसे सवाल पूछता है, या तो आपसे पूछता, देखिए आपसे कहेगा कि देखिए आपसे कहेगा 40 मिनट का अनुपात, 40 मिनट का अनुपात 1 घंटे से बताइए। अब देखिए को फंसाया यहां पे, 1 घंटा दे देगा, 2 घंटा दे देगा। चलिए मान लीजिए 2 घंटे 3 घंटे हम करते हैं, एक तो मान लीजिए इजी हो जाएगा, 2 घंटे। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हम समझते हैं 40 मिनट बटे 2 घंटा है, घंटे को मिनट में करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 60 से। तो ये हो गया 40, ये हो गया 120। अब काट दीजिए 40 3, कितना आ गया उत्तर, 1:3। कितना आ गया, 1:3, यानी कि 1:3 होगा। 40 मिनट का अगर हम 2 घंटे से करें तो जैसे पूछेगा वैसे हम कर देंगे। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कहा कि 15 मिनट का हमें अनुपात निकालना है 1 घंटे से। कैसे निकालेंगे, 15 मिनट है, मिनट को दीजिए, घंटे को मिनट में करेंगे तो 60 से गुणा, 60 आ गया। अब 15 कम 15, 15 चौका 60, कितना अनुपात आ गया, 1:4। ठीक है, चलिए तो अनुपात से ऐसे सवाल आपको एग्जाम में खूब मिलते हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। आपसे सवाल पूछता है, जैसे एक्स वाले सवाल पूछता है, या आपसे कहेगा कि किसी आयत की चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है, लंबाई 60 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है, लंबाई 60 सेंटीमीटर है, तो उसका अनुपात बताइए। देखिए यहां क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, क्षेत्रफल जहां पूछेगा वहां हम बताएंगे। अभी हम ज्यादा दिमाग लोड नहीं डालेंगे, अभी सिर्फ हम अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं, तो हम अनुपात समानुपात पे ही काम करेंगे। ठीक है, आपसे पूछता है, देखिए क्या पूछता है आपसे, आपसे कहेगा कि किसी आयत का, या वर्ग लिख देगा जो भी है, किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है, तो लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर लंबाई को पहले बोला है तो लंबाई को ऊपर कर दीजिए, चौड़ाई नीचे कर दीजिए, लेंथ बाय ब्रेथ। तो अब ये क्या हो जाएगा, 40/20, यानी कि 20 दूना 40, 2/1, यानी कि 2:1, यानी कि चौड़ाई से लंबाई 2 गुनी ज्यादा है। ठीक है,
ऐसे आपसे पूछ लेता है तो आप ऐसे कर लेना। अच्छा, मान लीजिए आपसे कहा, इसने कहा कि लंबाई तो 40 मीटर है लेकिन चौड़ाई कितनी है, 2000 सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने फंसा दिया। अब आप ऐसे नहीं करेंगे 40/2000, अब गलत हो जाएगा, ध्यान से। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो या तो हम मीटर को सेंटीमीटर में करें या सेंटीमीटर को मीटर में करें, तभी हमारा काम हो पाएगा। 40 मीटर को हम सेंटीमीटर में बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 100 से, तो हो जाएगा 4000। अब ये हो गया 4000 सेंटीमीटर बटे 2000 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सवाल जब भी आपसे एग्जाम में पूछे तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई टेंशन इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो बात हो गई अनुपात की। देखिए सिंपल अनुपात तो यही है। अब आपसे सवाल पूछता है तरह तरह से कि लंबाई ये है या लंबाई चौड़ाई इस अनुपात में है, तो क्षेत्रफल बताइए। तो वो अलग चीज है, वो क्षेत्रफल वाले चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ हम केवल लंबाई अनुपात की एग्जैक्ट डिफिनेशन समझते हैं और उसको उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हमने देखा। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं समानुपात के विषय में। देखिए समानुपात भी यही चीज होता है, बस समानुपात और अनुपात में अंतर ये है। समानुपात क्या है समझते हैं। देखिए समानुपात, समानुपात है समान अनुपात। जब आपको समान अनुपात प्राप्त हो जाए तो उसको कहते हैं समानुपात। जैसे हम कह दें आपसे कि 20 केजी और 20 केजी और 40 केजी का जो अनुपात है वो 20 बॉयज और मान लीजिए 200 बॉयज, सॉरी 20 नहीं 200 बॉयज और 400 गर्ल्स का अनुपात क्या बराबर है? क्या ये दोनों बराबर हैं? हम समझते हैं। देखिए अगर हम 20 का केजी है, कोई दिक्कत नहीं है, 20/40 करेंगे तो अनुपात कितना आएगा, 1/2। 20 से कम 20, 20 दूना 40। इधर हम अगर लड़कों का अनुपात लड़कियों से निकालेंगे तो 200/400 यानी कि 1/2। अगर हम अल्टीमेटली देखें तो ये दोनों क्या है, बराबर है। हमसे बोला था कि 20 संबंधी जो 40 है, क्या वो बराबर है? बिल्कुल बराबर है। 20 संबंधे 40 बराबर है किसके? 200 संबंधे 400 के। यही चीज क्या कहलाता है, समानुपात। और समानुपात को थोड़ा अलग तरीके से पहचान दिलाने के लिए इसका जो प्रतीक है या जो सिंबल है वो डबल अनुपात यानी कि ये इससे दर्शाया जाता है। ठीक है, किससे दर्शाता है? इससे। तो इसीलिए समानुपात को हम क्या कहते हैं, समान अनुपात। समझ में आया आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? अब इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखिए। यहां से हम आपको इसका एक फॉर्मूला निकाल के दिखाएंगे जो अक्सर हम लोग समानुपात में यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? यूज करते हैं। देखिए समझिएगा, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए हम आपको समानुपात का जो बहुत फेमस सूत्र है उसको कैसे निकालते हैं हम बताते हैं, समझिएगा। इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान में रखिएगा। देखिए अगर हम कह दें आपसे, अगर हम कह दें कि A अनुपात B समानुपात है किसके साथ? X और Y के साथ। ठीक है, किसके साथ? X और Y के साथ। तो आप कहेंगे कि A/B बराबर है किसके बराबर है? X/Y। बराबर मतलब समानुपात होता है। अब ये बराबर अगर हम कैंची गुणा कर दें तो A गुणे Y हो जाएगा बराबर B गुणे क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? X। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं A अनुपाते B बराबर X अनुपाते Y, या A अनुपाते B बराबर समानुपात का निशान लगाइए X अनुपाते Y।
लेकिन ये सॉल्व होकर के क्या आया है, a का गुणा y के साथ, यानी कि चरम पद मतलब बाहर वाला, किनारे वाला, बराबर मध्य पद, चरम पद का गुणन या गुणा बराबर मध्य पद का गुणा। और यही कॉन्सेप्ट है या यही थ्योरी है समानुपात की। क्लियर हुआ आपको? कहां से आया, समझ में आ गया आपको? अगर ये दोनों समानुपात है इसका मतलब है दोनों बराबर है। यहां मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। बराबर है तो हम कैंची गुणा कर सकते हैं। हमने कैंची गुणा किया तो हमारे पास ये मिला, और ये मिलने का अर्थ ये हुआ कि बाहर वाले का गुणा बराबर अंदर वाले का गुणा, चरम पद का गुणन या सिरों का गुणन बराबर मध्य पद का गुणन। और यही समानुपात का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब भी आपको दो अनुपात समानुपात में रहे तो बाहर का गुणन बराबर अंदर का गुणन कर देंगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यहां से आया था, इसको एकदम आप ध्यान से याद कर लीजिए। ठीक है, चले देखिए, अभी तक आप रटते आ रहे होंगे कि ये जो नियम है इसमें इसका गुणा क्यों होता है, बाहर वाले का अंदर वाले का क्यों होता है। अब तक आप रटते आ रहे होंगे, यहां मैंने आपको क्लियर कर दिया कि क्यों होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखे रहेगा। और यहाँ ये इसका मतलब बराबर होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अनुपातों का समान बराबर समानुपात। चलिए, ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब हमसे सवाल कैसे कैसे पूछता है, देखिए सवाल आपसे पूछता है, क्या पूछता है देखिए। सवाल में कहेगा क्या 3:5 तथा 3:5 तथा 21:35 समानुपात हैं या नहीं है। अब देखिए, समानुपात है कि नहीं है हम कैसे जाने। एकदम सिंपली आपको क्या करना है, वही 3:5 ये समानुपात का सिंबल ये होता है 21/35। क्या हमने बताया था, किनारों का गुणनफल यानी कि 3 × 35 बराबर बीच वाले का गुणनफल 21 × 5, 35 तिया 105, 21 पंजे 105। देखिए आ गया ना बराबर। अगर बराबर आ गया तो समानुपात है, बराबर नहीं आया तो समानुपात नहीं है। क्लियर? चलिए अब अगला सवाल समझ लेते हैं। देखिए, आपसे पूछा, मान लीजिए कि 15 मिनट 1 घंटे का अनुपात 15 मिनट 1 घंटे का अनुपात 50 लड़के और 250 लड़कियां, 50 लड़के और 250 लड़कियां का अनुपात समान है। ठीक है, आपसे से पूछेगा कि 15 मिनट और 1 घंटे का जो अनुपात है वो 50 लड़के और 250 लड़कियों के अनुपात के समान है या नहीं है। देखिए कैसे करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ये 15 मिनट है, 1 घंटा है, तो 1 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 60 मिनट। चलिए, अनुपात, ठीक है, या बराबर बोला है, बराबर बोले चाहे समानुपात बोले एक ही बात है। समानुपात 50 लड़के और कितनी लड़कियां हैं 250। ठीक है, अब हम गुणा करते हैं, बाहर वाले का गुणा अंदर वाले का गुणा, 15 × 250, इधर 60 × 50, 15 गुणा करेंगे 0, 15 × 5 = 75 और 15 × 30 = 37। ठीक है, इधर देखिए 6 पंजे 30, कितना आया 3000। ये 3000 आया और वो कितना आया है, वो आपका आया है 3750। तो अब बताइए क्या ये अनुपात में है, तो ये अनुपात में नहीं है। ठीक है, ये अनुपात में नहीं, समानुपात में नहीं है। अगर ये बराबर आया होता तो ये समानुपात में आराम से हो जाते। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए अब देखिए, अगर मान लीजिए अगर यहां दे दिया होता, यहां पे दे दिया होता 75 मिनट। अब देखिए, अब बताइए ये समानुपात में है कि नहीं है। देखिए 75 मिनट है तो 15 मिनट का अनुपात 75 से समानुपाते,
समानुपाते 50 का अनुपात 250 से, बाहर वाले का गुणा अंदर वाले का गुणा, 15 गुणे 250 बराबर 75 गुणे 50। देखिए 15 0 0 15 25 75, 15 दूना 30 7 37 बराबर 0 है 5 5 25, 5 7 35 और 2 37। अब देखिए ये किस में है, ये दोनों के दोनों किस में है, समानुपात में है। क्लियर, किस में है, समानुपात में। तो जब भी ऐसा सवाल आपसे पूछेगा तो आप तैयार रहिएगा, ठीक है। आपसे अनुपात समानुपात खुद दबा के पूछता है तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। अगेन हम आपसे कर रहे हैं, हम आपको एक्स वाई का सवाल नहीं बता रहे हैं कि एक्स अनुपात ये है, बताएंगे, सब बताएंगे, परेशान ना होइए। पहले एक छोटा सा टर्म है उसको हम समझ लेते हैं क्योंकि हमें लगता है वीडियो लंबी हो जा रही है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, क्योंकि आधे घंटे का हमें वीडियो शूट करना है, उससे ऊपर नहीं, तो आप भी बोर हो जाएंगे। अब देखिए समझिए अब तुल्य अनुपात, इसके विषय में मैंने आपको चर्चा किया हुआ है। तुल्य भिन्न क्या होता है, हम उसी हिसाब से निकालेंगे तुल्य अनुपात। देखिए तुल्य अनुपात मतलब जिसको हल करने पे समान वैल्यू दे दे। जैसे हम कह दें 20/40 और 1/2, क्या ये तुल्य अनुपात है? बिल्कुल है। 1/2 1/2, इसको आप हल करेंगे तो 1/2 आएगा, ये तो जना 1/2 है ही। तो जब सवाल आपको दिया रहे जैसे 3/15 5/25, क्या ये तुल्य अनुपात है? चेक करिए, इसको हल करिए 1/5 आएगा, इसको करिए 1/5 आएगा। हाँ ये तुल्य अनुपात है, ठीक है। ये तो चलो छोटी सी डिफिनेशन हो गई कि यार चलो इसका हम तुल्य अनुपात मतलब सॉल्व कर देंगे, अगर बराबर आ गए तो तुल्य अनुपात है, नहीं आए तो नहीं है, सिंपल है। लेकिन आपसे सवाल पूछता है, सवाल आपसे देगा 3/5 के 2 तुल्य अनुपात क्या होंगे। अब आप फंसेंगे, 2 तुल्य अनुपात क्या होंगे, यह सवाल दिया हुआ है। 2 तुल्य अनुपात क्या होंगे? देखिए जब भी आपसे तुल्य अनुपात पूछे, जब भी आपसे तुल्य अनुपात पूछे तो सेम नंबर से अंश में मल्टीप्लाई, सेम नंबर से हर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। जैसे 3/5 में 1 से तो गुणा करेंगे नहीं, 1 से करेंगे तो यही आएगा। अगर हम 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे कर दें कितना आ जाएगा? 6/10। 3/5 में अगर हम 3 से ऊपर गुणा कर दें, 3 से नीचे कर दें तो 9/15। अगर हम 3/5 में, अगर हम 3/5 में 4 से ऊपर गुणा कर दें, 4 से नीचे कितना आएगा? 12/20। जरा आप ध्यान से देखिए, ये सब के सब तुल्य अनुपात है। कैसे? इसको भी आप सॉल्व करेंगे, देखिए 2 से करेंगे 2 3 6 2 5 10, देखिए दोनों बराबर आ गए। इसको करेंगे 3 3 9 3 5 15, ये भी सॉल्व हो गया। इसको करेंगे 4 3 12 4 5 20, ये भी सॉल्व हो गया। यानी कि जब हमें तुल्य अनुपात निकालना होगा, सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई, सेम नंबर से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा तुल्य अनुपात जो है वो आराम से आ जाएगा, ठीक है। तुल्य अनुपात आ जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे अगर हम आपसे कह दें कि 6/10 का तुल्य अनुपात ज्ञात कीजिए। अब 6/10 का तुल्य अनुपात निकालना हुआ, कुछ नहीं, 2 से गुणा 2 से भाग, 12 12/20, 3 से कर देंगे तो 6 3 18, 10 3 30, 18/30। जैसा ऑप्शन आपको रहेगा वैसा आप सेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी? तुल्य अनुपात की, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी अनुपात एवं समानुपात के थ्योरेटिकल क्लास। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, इस पे एक वीडियो और आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करने चलो। धन्यवाद।